हेलो गाइस, आप लोगों ने हमारी जो हमने आपसे कहा था वीडियो देखी, इसलिए आप लोगों का थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को भी लाइक करना मत भूलिएगा। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, इसमें पहले दोहा है जिसमें लिखा है, तव प्रताप और राखी प्रभु जइयो नाथ तुरंत, अस कहीं आये सुपाई पद बंद चले हनुमंत। मतलब भरत जी का जो प्रताप था अपने हृदय में रखकर वहाँ से हनुमान जी ने तुरंत जाने की तैयारी करी। इस तरह का मतलब भरत जी ने कहा था कि अब आप जा सकते हैं, और उनका जो भरत जी का जो प्रताप था उसको हनुमान जी ने देखा कि वो कितने अच्छे हैं। इस प्रकार की आज्ञा पाकर जब भरत जी को प्रणाम किया हनुमान जी ने, तो वहाँ वो तुरंत चल दिए। भरत बाहुबल सीर गुण प्रभुपद प्रीति अपार, मनमोहु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। उनका भरत जी का जो बाहुबल है, मतलब लड़ने की जो क्षमता है, कितने अच्छे उनका स्वभाव है, किस तरह से उनका शील बिल्कुल शांत स्वभाव है, और भगवान श्री राम प्रति उनकी जो प्रीति है वो भी कितनी अच्छी है, उसको मन ही मन हनुमान जी बार बार सराहते हुए चल दिए हैं। वहाँ राम लक्ष्मण निहारे, बोले बचन मनुज अनुसारी। उन्होंने कहा है कि वहाँ राम जी लक्ष्मण जी को बार बार निहार रहे हैं और मनुज के अनुसार, मतलब मनुष्य क्योंकि भगवान है तो भगवान मनुष्य के अनुसार वचन बोल रहे हैं। अर्ध रात गई कपि नहीं आयु, आधी रात बीत गई और अभी तक कपि यानी वानर नहीं आया। वानर यानी हनुमान जी नहीं आए। राम उठाई अनुजो लायो, राम जी ने अपने भाई मतलब लक्ष्मण जी को अपने गले से लगा लिया। सकऊ न दुखित देख ही मुँह काऊ, अब वो मूर्छाग्रस्त अवस्था में है लक्ष्मण जी। उनसे राम जी कह रहे हैं कि तुम तो मुझे दुखी देख ही नहीं सकते हो। बंधु सदा तम मृदुल स्वभाव, तुम्हारा नेचर तो ऐसा है ही नहीं कि तुम मुझे कभी दुखी देख सको। मम हित लाग तजहु पित माता, मेरे कारण तुमने अपने माता पिता तक का त्याग कर दिया। सहु विपिन हिम आतप बाता, मतलब मेरे साथ तुमने जंगल, विपिन मतलब जंगल, हिम मतलब सर्दी और गर्मी सब सही है। दूसरे में फिर, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठे न सम सुनी मम बिच बिकलाई। तो अब राम जी कह रहे हैं कि अब वो प्रेम कहाँ गया, मैं इतना रो रहा हूँ तब मेरी ये व्याकुलता देखकर भी तुम उठ नहीं रहे हो। जो जनते हूँ बन बंधु बिछो, पिता हूँ वचन मनते हूँ नहीं हूँ। हम सब लोग जानते हैं कि राम जी ने अपने पिता का वचन मान कर ही वो 14 वर्ष वनवास के लिए गए थे। तो अगर राम जी कह रहे हैं, अगर मैं जानता कि मेरे जो भाई बंधु हैं वही मुझसे अलग हो जाएंगे तो फिर मैं अपने पिता की बात ना मानता। सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाई जग बारह बार। अब यहाँ पे देखिए एक तरह का व्यंग्य किया गया है कि बेटा नारी के बिना, बेटा नारी और मकान, इन सब के ये सब जो जग में बार बार पाए जा सकते हैं। तो इसमें व्यंग किया गया कि नारी और सब तो बार बार पाए जा सकते हैं, तो नारी पर इन्होंने व्यंग किया है यहाँ पर। अस विचार जी जागहु ताता, मिले ना जगत सहोदर भ्राता। अब ये कह रहे हैं कि ऐसा भाई, ऐसी सोच रख कर तुम फिर से उठ जाओ, क्योंकि ऐसा भाई कभी भी दुनिया में दोबारा नहीं मिलता। जथा पंख बिनु खग अति दीना, उन्होंने कहा जिस प्रकार पंख के बिना चिड़िया बहुत दीनहीन रहती है, मनु बिनु फनी करिबर कर हीना, और सर्प भी अपने फन के बिना उसी प्रकार दीनहीन रहता है। असमम जीवन बंधु बिनु तो, इस प्रकार मेरा जीवन हो जाएगा तुम्हारे बिना। अगर जड़देव यानी अगर मुझे भगवान ने मुझे जीवन और दिया तो। ज्यों अवध कवन मुँह लाई, नारी है तु प्रिय भाई गवाई। मैं अयोध्या किस मुँह लेकर जाऊंगा कि मैंने अपनी नारी, क्योंकि सीता जी को रावण ले गया, तो रावण के लड़के ने ही लक्ष्मण जी पर वो चलाया है अपना अस्त्र। तो अब वो कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे सीता जी के चक्कर में युद्ध हुआ, तो उन्होंने कहा जय हूँ अवध कवन मोहलाई, मतलब मैं अयोध्या किस मुँह लेकर जाऊंगा, अपनी नारी के लिए मैंने अपना प्रिय भाई गवा दिया। बरु अपजस सहते हूँ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। हाँ, हो सकता है मैं वो जो मेरा अपयश होता मैं सह लेता, कि क्योंकि नारी की हानि कोई बड़ी हानि नहीं है। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सहूँ निठिर कठोर और मूरा। और लेकिन अब ये जो अपयश होगा कि मैंने नारी के लिए तुम्हें खो दिया, ये मेरा हृदय इतना भी कठोर नहीं है कि मैं ऐसे सह सकूं। निज जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण धारा। अपनी जननी के तुम सिर्फ एक बेटे हो और तुम उनके प्राण के आधार भी हो। सौंप से मोहि तुम्हें गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उन्होंने मुझे तुम्हें सौंपा था क्योंकि वो जानती थी कि तुम अगर मेरे साथ रहोगे तुम्हारा हमेशा कल्याण ही होगा। उत्तर कहाँ देऊँ तही जाई, उठ किन मुँह सिखावहूँ भाई। अब वो कह रहे हैं कि बताओ, तुम उठो और मुझे बताओ कि मैं उनसे जाके क्या कहूँगा, उन्हें क्या उत्तर दूंगा। बहुविध सोचत सोच विमोचन, सव्रत सलिल राजीव दल्लोचन। बहुत बहुत तरह के सोच विचार भगवान राम अपने मन में करते हैं और उनके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उमा एक अखंड, अब यहाँ पे जो शिव जी हैं वो अपनी पत्नी पार्वती जी से कह रहे हैं, उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। उन्होंने कहा हे पार्वती, राम एक ही हैं, लेकिन उन्होंने मनुष्य के लिए अपनी ये गति भी दिखाई है। अब इसके बाद दूसरा है सोरठा।
प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय बानर निकरा गयो हनुमान जिमि करुणामा वीर रस। उन्होंने कहा है कि जब भगवान राम बार बार विलाप कर रहे थे तो सारे बानर और भालू जो भी थे वो रो रहे थे, वो उनको भी आंसू आने लगे थे। आए गए हनुमान जिमि करुणामा वीर रस। उसी वक्त हनुमान जी आ गए, जैसे लगा कि करुणा रस मतलब रोने वाले रस में वीर रस यानी उत्साह रस की उत्पत्ति हो गई। हर श्री राम भेटेऊ हनुमाना अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। मतलब राम जी बड़े खुश हुए और वो हनुमान जी से मिले और भगवान तो बहुत ही कृतज्ञ थे, मतलब उनके ऊपर किसी ने उपकार किया तो वो बहुत अच्छी तरह से भगवान हनुमान जी से मिले। तुरंत वैद्य तब कीन उपाय। यहाँ पे वैद्य जो हैं वो सुषैण वैद्य हैं, क्योंकि उन्हें लंका से लाया गया था तो सुषैण वैद्य हैं। तुरंत वैद्य तब कीन उपाय उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। तुरंत वैद्य ने तुरंत सारा उपचार किया और लक्ष्मण जी उठ के बैठ गए। हृदय लाई प्रभु भेटों भ्राता हर्षे शकल भालू कपिव्राता। तुरंत राम जी ने भी अपने भाई को अपने गले से लगा लिया और जितने भी भालू वानर सब बहुत खुश हो गए। कपिपन पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा जेहि विधि तपिताई लावा। जहाँ से वो हनुमान जी क्योंकि सुषैण वैद्य को लेकर आए थे तो जहाँ से वो उन्हें लेकर आए थे वहीं पे उन्हें वो वहाँ छोड़ आए। यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। ये बात जब रावण को पता चली तो वो बहुत ही दुख में बार बार अपना सर पटकने लगा। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा। अब कुंभकर्ण जो है वो रावण का छोटा भाई है तो वो अब अपने छोटे भाई के पास आया और बहुत बहुत तरह के प्रयास करके उसे जगाया, क्योंकि कुंभकर्ण जो था 6 महीने सोता था और 6 महीने जगता था और इस वक्त उसका सोने का टाइम था। जागा निश्चर देखें कैसा मानो काल देह धरी जब वैसा। मतलब अब जब वो जागा तो ऐसा लग रहा था कि मानो काल मतलब मृत्यु ने पूरा अपना शरीर धर लिया है। कुंभकर्ण भूजा कहूँ बाई कह तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण मतलब जान गया कोई ऐसी बात रही होगी जो इन्होंने मुझे उठाया है, कोई बहुत बुरी बात रही होगी, तो उन्होंने कहा क्यों क्या हो गया, तुम्हारा मुंह इतना मुरझाया हुआ क्यों है। कथा कहीं सब ते अभिमानी जय प्रकार सीता हरियाणी। अब रावण जो है बड़े अभिमान के सामने बता रहा है किस प्रकार उसने सीता को वहां से लेकर आया था, कि सीता को कैसे उसने किडनैप करा। तात कपिन सब निश्चर मारे महायोद्धा संघारे। अब बता रहे हैं किस प्रकार वानरों ने बड़े बड़े जो राक्षस हैं उन्हें मार डाला और महान महान योद्धा का संहार कर डाला। दुर्मुख सुर रूपी मनुज आहारी भट अतिकाय अपकंपन भारी। मतलब दुर्मुख मतलब बहुत ही भयानक मुख वाले, सुर रिपु मतलब जो देवों के दुश्मन, मनुज आहारी मनुष्य का आहार करने वाले, जिनके चलने से धरती हिलने लगती थी। अपुर महोदर आदिक बीरा परे समय मही सब रंधीरा। वो इन्हीं दो मनुष्यों से हार कर ऐसे रणभूमि में पड़े हैं, ऐसे लग रहा है कि वो उसी में मिल गए हैं। अब दोहा आया कि कुंभकर्ण क्या कह रहा है हमारे कुंभकर्ण क्या कह रहा है राम जी के लिए, कह रहा है सुनी दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान जगदम्बा हरि आनी अब सत चाहत कल्याण। मतलब कुंभकर्ण कह रहा है कि रावण 10 कंधर, क्योंकि उसको 10 तीर्थर कहता है, 10 कंधर बचन तब कुंभकर्ण जब ये सब बातें सुन लेता है तो कुंभकर्ण बड़ा रोमांचित हो जाता है, कहता है जगदम्बा हरि आने। अब यहाँ पे सीता को जगदम्बा कहा गया, उन्होंने कहा जगदम्बा हरि आन अब सट चाहत कल्याण। जगदम्बा जी को तुम अपना किडनैप करके ले आओ, अब तुम चाहते हो कि तुम्हारा कल्याण हो, ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें यहाँ पे एक बार पहले उसमें जब उन्होंने कहा था नारी हानि विशेष दिनाई, तब वहाँ पे बहुत बड़ा व्यंग किया गया था कि नारी की हानि विशेष क्षति क्यों नहीं है। उस समय नारी की जो स्थिति थी वो बहुत ही बदतर थी, उन्हें कोई भी स्थान नहीं दिया जाता था। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।